नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अभी आप सभी ने देखा है कि उड़ीसा राज्य में जो रेल दुर्घटना हुई है और इसी की आप देखिए सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है और जानबूझकर छेड़छाड़ के संकेत के बीच रेल दुर्घटना की सीबीआई जांच शुरू। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब आप सभी जानते हैं कि जब इस तरह की दुर्घटना होती है तो दुनिया भर की जांच समितियां हो, जांच होती रहती है, लेकिन आप देखिए उनके जिनके परिवार गए हुए हैं उनसे पूछिए असली दर्द क्या होता है। वो कहते हैं ना कि दूसरे का दुख हमें मजाक लगता है, जब वही दुख हमारे आप ऊपर आता है तब हमें हकीकत में मालूम चलता है। मिशन 2024 पर भाजपा का मंथन बदल सकते हैं कई राज्यों के प्रभारी। आप सभी जानते हैं कि 2024 में आपके लोकसभा चुनाव हैं। हर 5 साल में होते हैं ना चुनाव लोकसभा के, और अभी वर्तमान में 543 सीटें हैं लोकसभा में। इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की सीमा नहीं रखी गई है। और अगर आप लोग 18 साल के हो चुके हैं तो आपका वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और संविधान के अगर आप लोग अनुच्छेद 79 को पढ़ते होंगे तो संसद के गठन की बात की। इसके 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अनुच्छेद 81 को आप लोग पढ़ेंगे तो लोकसभा की संरचना की बात की गई है। किसकी? लोकसभा की संरचना की बात की गई है। एनसीबी ने पकड़ी एलएसडी की सबसे बड़ी खेप। ए पार्टी ड्रग एलएसडी के 14,961 ब्लाट्स के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार हुए। अंतरराष्ट्रीय लिंक के साथ डार्क नेट ड्रेस तस्करों के नेटवर्क का भंडाफोड़। आप देख रहे हैं कि आजकल इस तरह की ड्रग्स भी काफ़ी उपयोग किया जा रहा है और हमारे देश में आप देखते हैं कि लोगों की जिंदगियां ही कह सकते हैं आप लोग की बर्बाद की जा रही हैं। क्या की जा रही है? बर्बाद किए जा रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना आप देखेंगे कि 17 मार्च 1986 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारत के साथ रक्षा संबंध मजबूत करेगा जर्मनी। राजनाथ सिंह और जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस के बीच बैठक हुई है। भारत को पनडुब्बी बेचने की दौर में आगे है जर्मनी। और हम आप देखिए आप लोग दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के मौजूदा स्थिति को लेकर भी खासतौर पर विमर्श किया है। और आजकल आप देख रहे हैं कि चाइना जिस तरह से हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में हस्तक्षेप कर रहा है, वो भी चिंता का विषय बना हुआ है। मणिपुर कुकी उग्रवादियों के हमले में बीएसएफ जवान बलिदान, असम राइफल्स के 2 घायल हुए। एक बात आप लोगों ने देखा है कि जो आप देखते हैं कि जातीय संघर्ष एक तरह से देखा जा रहा है कहां? मणिपुर में। और उसके बाद देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर आप देखते हैं कि यह विवाद शुरू हुआ था। और इम्फाल इसकी राजधानी है। क्या इम्फाल इसकी राजधानी? इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। और आप देखेंगे कि इसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? 1956 में। राज्य का गठन में कब किया गया था इसे पूर्ण राज्य का दर्जा? 1972 में। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में आपका मणिपुर फैला हुआ है। कोई भी राज्य चर्चा में रहता है तो एक सामान्य जानकारी उसके बारे में जरूर रखा करिएगा। 2000 पैक्स को मिली जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति। ये आप देखिए पैक्स यानी कि जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियां होती है ना, उन्हीं की बात हो रही है। ये मानसून के रास्ते में रोड़ा बना अरब सागर का चक्रवात। मानसून को लेकर भारतीय मौसम विभाग का 1 जून और फिर 4 जून का पूर्वानुमान गलत साबित हो चुका है। मंगलवार को आईएमडी ने बताया कि अरब सागर में कम दबाव की स्थिति बनी हुई है जो अगले 24 घंटे में चक्रवाती तूफान में बदल सकती है। यह चक्रवात मानसून के रास्ते में रोड़ा बन सकता है, क्योंकि अब आप देखिए बरसात का टाइम आ चुका है। और हमारे देश में सबसे ज्यादा वर्षा किस मानसून के कारण होती है आप लोग बताइएगा। केटीएफ को फंडिंग मामले में पंजाब और हरियाणा में एनआईए के छापे। ये आप देखिए केटीएफ यानी कि खालिस्तान जो टाइगर फोर्स की बात हो रही है। अभी आपने देखा है कि खालिस्तान आंदोलन की अलग देश बनाने की बात होती रहती है सिख समुदाय के लिए, पंजाब और भी हिस्से को भारत को अलग करने की। और अमृतपाल सिंह अभी गिरफ्तार भी हुआ था, आपको मालूम होगा। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी।
एम्स के सर्वर पर साइबर हमला 3 घंटे रहा, आप देखते हैं कि ठप। आजकल साइबर हमले भी बढ़ रहे हैं। यूक्रेन में टूटा बांध, रूस पर बमबारी से तोड़ने का आरोप। ये आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा भारत है। तो यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। भारत में जीवंत लोकतंत्र देखना है तो दिल्ली जाकर देखो। व्हाइट हाउस ने भारत में स्वस्थ लोकतंत्र पर चिंताओं को किया खारिज। पीएम मोदी की इस महीने होने वाली यात्रा से पहले अमेरिका का सकारात्मक रुख है। और एक तरह से आप देखते हैं कि क्या तारीफ की जा रही है भारत की और भारत के प्रधानमंत्री की एक तरह से। अब आप देखेंगे ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। क्या है? दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। फ्लाईओवरों के नीचे बनेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन व लाइब्रेरी। अच्छी पहल है। आप देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, आजकल आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक वाहनों पर ज़्यादा जोर भी दिया जा रहा है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। देश की संस्थाओं को कलंकित करने वालों का संज्ञान ले, ये उपराष्ट्रपति ने राहुल के रियर व्यू मिरर वाले बयान पर जताई आपत्ति। गुमराह लोग इस देश की क्षमता व उपलब्धियों के बारे में भ्रमित रहते हैं। ये राहुल गांधी ने आप देखते हैं कि रियर व्यू मिरर, पीछे देखने वाला दर्पण वाले बयान पर आपत्ति आप देखते हैं कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति साहब जगदीप धनखड़ ने दर्ज की है। 2024 से पहले ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़े जाएंगे 1 करोड़ नए परिवार। स्वयं सहायता समूहों से अभी जुड़े हैं देश भर की 9 करोड़ महिलाएं, 10 करोड़ का लक्ष्य है इसमें। और आप देखते हैं कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को 27 करोड़ मुद्रा लोन ऋण वितरित किया है, ये होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। पानी की गुणवत्ता जांचने में भी पिछड़े बंगाल, राजस्थान और झारखंड। जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट में जल जीवन मिशन के पालन में रैंकिंग और नल से जल आपूर्ति कनेक्शन देने में पहले से पीछे हैं तीनों राज्य। ये आप देखिए बंगाल, राजस्थान और झारखंड की बात हो रही है। तलाक की कानूनी लड़ाई में बच्चे को मोहरा नहीं बना सकते हैं, ये हाईकोर्ट कह रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है। बच्ची के डीएनए टेस्ट पर राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला। कहा है इसका बच्चे का शारीरिक और मानसिक असर होता है इससे। एआई सहित नई तकनीक से हो चुनाव अधिकारियों का प्रशिक्षण। राजीव कुमार कह रहे हैं हमारे मुख्य निर्वाचन आयोग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो आप देखते हैं कि जो आपके यहाँ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल के जो चुनाव होते हैं, जो आप देखते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, ये सब करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है। गुरु अर्जन देव के शहीदी दिवस के लिए पाक ने 215 सिखों को जारी किया वीजा। ये आप देखिए पाकिस्तान ने सिख धर्म के, आप देखते हैं गुरु अर्जन देव की बात हो रही है। ये सब खबरें आप देखिए राजनीति से जुड़ी हुई है। और जब राजनीति की देश में बात होती है तो आप सभी जानते हैं कि अपनी अपनी बातें कही जाती हैं खूब चिल्ला चिल्ला के। बहुत सारी खबरें क्या होती है कि डेली रिपीट होती रहती है। अब आप देखिए रेल दुर्घटना हुई है, उसमें आप देखते हैं कि सीबीआई को सौंप दी गई है। तो थोड़ी जानकारी आप लोग डेली जुड़ा रहा करिएगा और जानते रहा करिएगा। इससे आप देखिए डेली आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। और जिस स्कूल में पढ़े थे पीएम, वह बनेगा पेडा केंद्र। आप देखेंगे देश के प्रत्येक जिले में दो छात्रों को स्टडी टूर के लिए इस स्कूल में ले जाने की योजना है। और ये हमारे प्रधानमंत्री साहब गुजरात के वडनगर के जिस स्कूल में पढ़े थे उसी को लेकर बात हो रही है। श्री अमरनाथ गुफा तक बनेगी पक्की सड़कें। 4 और आप देखते हैं कि यात्री निवास भी बनेंगे। इसी बार शुरू होगा सड़क का निर्माण। 4 वर्ष में पूरा होने का अनुमान भी है। आप देखते हैं कि श्रद्धालु जाते हैं ना अमरनाथ गुफा, तो उसी की बात हो रही।
कूनो पार्क से नहीं होगी चीतों की दूसरी जंगल में शिफ्टिंग। ये आप देखते हैं दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से जो आप देखते हैं कि चीते लाए गए थे ना, कूनो पार्क जो आप मध्य प्रदेश में देखते हैं, उनमें से आप देखते हैं कि कुछ की डेथ भी हो चुकी है। और मध्य प्रदेश को अगर आप लोग देखें तो भोपाल इसकी राजधानी 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इन नौसेना के टारपीडो ने पानी के भीतर लक्ष्य को बनाया निशाना। भारत की युद्धक तैयारियों की लिहाज से ये बेहद अहम भी है, आप देखते हैं। और आप देखेंगे कि जो हमारे पड़ोसी अगर चाइना, पाकिस्तान जैसे हों तो हमें रक्षा पर अपनी हर जगह से ध्यान देना ही होगा। पेंशन भोगियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने से ईपीएफओ पर लगाई रोक। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कई वर्षों से प्राप्त हाई पेंशन पर अंतर राशि की वसूली करने के लिए विभिन्न पेंशन भोगियों को जारी किए गए नोटिसों के संबंध में कोई कठोर कदम नहीं उठाने से रोक दिया गया है। याद देखिए, आसान नहीं, आस्था की डगर रपट रहे हैं कदम। केदारनाथ यमुनोत्री धाम में वर्षा बर्फबारी ने पैदल यात्रा मार्ग की बनाया खतरनाक। प्रतिदिन हो रही दुर्घटनाएं, फिसलने से दोनों धाम में कई घोड़ा खच्चर की भी मौत हुई है। इसमें तो कि आपका संपादकीय पाठ है और ये आपका प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, एक सामान्य जानकारी की बात कर लीजिए, हर जगह आपको मदद पहुंचाता है। भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती का नया दौर। भारत और अमेरिका के बीच संबंधों की बात हो रही है और खासकर आप देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। एशिया में आप लोग भारत देख लेते हैं और यहाँ से जाते हैं तो आप लोग संयुक्त राज्य अमेरिका की बात हो रही है। उत्तरी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उसी में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इस महीने अमेरिका जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर दोनों देशों में खासा उत्साह है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बीते दिनों जापान में G7 सम्मेलन के दौरान मोदी के दौरे को लेकर अपनी उत्सुकता भी व्यक्त कर चुके हैं। अमेरिकी दौरे पर मोदी कई प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे और महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौतों को अंतिम रूप देंगे। और इस दौरान मोदी अमेरिकी संसद यानी कि कांग्रेस को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन जाएंगे। यह सब भारत अमेरिका रिश्तों के निरंतर आ रहे प्रगाढ़ता और गर्मजोशी का संकेत है और विश्व के सबसे पुराने और सबसे विशाल लोकतांत्रिक देशों के बीच बढ़ती नजदीकी तेजी से बदल रहे वैश्विक ढांचे को भी प्रभावित कर रही है। और सोमवार को व्हाइट हाउस ने भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता एवं गतिशीलता का उदाहरण दिया है और विश्व भारत से सीखे कि लोकतंत्र को कैसे संचालित किया जाता है। व्हाइट हाउस की यह टिप्पणी कुछ पक्षों द्वारा भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने वालों और अमेरिका में उस गलत स्वरूप में पेश करने वाले तत्वों को आईना दिखाने वाली है। अतीत में दोनों देशों के बीच रिश्तों में आड़े आने वाले हिचक भी अब बीती बात हो गई है। वहीं पाकिस्तान आप देखिए जैसे पहलुओं में भी भारत अमेरिकी रिश्तों की प्रकृति को प्रभावित करना बंद कर दिया, क्योंकि वर्तमान स्थिति में पाकिस्तान स्वयं अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। वह वॉशिंगटन में बैठे अमेरिकी नीति नियंताओं के साथ किसी भी प्रकार की सौदेबाजी की स्थिति में नहीं है। वह चीन की उभरती शक्ति के जवाब में अब अमेरिका को भी भारत जैसे साझेदारी की कहीं अधिक आवश्यकता है और यही कारण है कि अमेरिकी संसद ने एक संकल्प पारित भारत को नाटो प्लस का सदस्य बनाने की पेशकश की है। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, ये नाटो आप लोग देखते हैं ना, वही नाटो है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध भी माना जा रहा है। और इसकी स्थापना अगर आप लोग देखें तो 4 अप्रैल 1949 में हुई थी और इसका बेल्जियम में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अमेरिका के साथ भारत के संबंध एक नए दौर में दाखिल हुए। इसमें मोदी की निजी सक्रियता और आत्मीय भाव ने अहम भूमिका निभाकर भारत की सामरिक, कूटनीतिक और व्यापारिक हितों को पोषित किया है। पीएम मोदी ने द्विपक्षीय रिश्तों में विश्वास की ऐसी ढाल बनाई है जिसने यूक्रेन युद्ध की तपिश में भी भारत के हितों पर आंच नहीं आने दी है। यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिम विशेषकर अमेरिका का काफी कुछ दांव लगा है, लेकिन उसके बावजूद रूस के मामले में भारत वॉशिंगटन से आवश्यक ढील हासिल करने में सफल रहा है और वैश्विक ढांचे को लेकर को हिला देने और विश्व को ध्रुवीकृत कर देने वाले इस युद्ध में भारत सभी खेमों के साथ सहज रहा है। वस्तुतः व्यवहारिकता की कसौटी दोनों देशों के रिश्तों को प्रगाढ़ बना रही है। दोनों एक दूसरे को अपरिहार्य मान रहे हैं और जहां चीन की बढ़ती आक्रामकता और जल्द से जल्द महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा अमेरिका की चिंता बढ़ा रही है,
और उस चिंता के निदान में उसे भारत एक अहम साझेदार दिख रहा है। वहीं भारत भी आत्मनिर्भर बनने के लिए अमेरिकी मदद से उम्मीद लगाए बैठा है। रक्षा सहयोग और आर्थिक प्रगति का आधार भारत अमेरिका संबंधों की दिशा निर्धारित करने में निर्णायक पहलुओं की भूमिका निभा रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का हालिया भारत दौरा इसे पुनः रेखांकित करने वाला रहा है। ऑस्टिन का यह दौरा एक प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा की आधारशिला रखने वाला सिद्ध हुआ है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति बनने और मेक इन इंडिया जैसी अपनी मुहिम को सफल बनाने के लिए भारत को अमेरिकी आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग की आवश्यकता है और आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकता अवधारणा को साकार रूप देने के लिए भी अमेरिकी सहयोग महत्वपूर्ण है। आर्थिक मोर्चे से इतर सामरिक स्तर पर अमेरिका का साथ भी भारत के लिए उतना ही आवश्यक है, न केवल घरेलू रक्षा उत्पादन बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र से लेकर हिमालयी मोर्चे पर चीनी आक्रामकता से निपटने के लिए भारत को अमेरिका की आवश्यकता है। तो चीन की काट के लिए अमेरिका को भारत की और चीनी हैकड़ी के शिकार जापान, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया जैसे अपने रणनीतिक सहयोगियों के बीच अपनी साख को कायम रखने के लिए अमेरिका के लिए जरूरी हो जाता है कि वह चीन के विरुद्ध एक विश्वसनीय साथी के रूप में दिखे और इसमें डोकलाम से लेकर लद्दाख में चीन के सामने मजबूती से अड़ा रहा भारत उसके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। भारत और अमेरिका की साझेदारी और चीन के विरुद्ध मोर्चा बंदी अब द्विपक्षीय फर्दी से बाहर निकलकर बहुपक्षीय स्तर पर भी असर दिखा रही है। क्वाड से लेकर आप देखिए I2U2 जैसे मंच इसके क्या है प्रमाण है और इन कूटनीतिक मंचों से इतर अमेरिका भारत की रक्षा आवश्यकताओं की संवेदनशीलता को भी बाखूबी समझ रहा है। वह इसके अनभिज्ञ नहीं हो सकता कि अपनी सामरिक आपूर्ति के लिए रूस पर निर्भरता ने यूक्रेन युद्ध को भारत के रुख को प्रभावित किया है। वहीं भारत भी इसे अनदेखा नहीं कर सकता है कि रूसी तकनीकी समय की कसौटी पर सवालों के घेरे में है, इसलिए वह भी अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे सामरिक साझेदारों के साथ संभावनाएं तलाश रहा है। और इसी साल जनवरी में अमेरिका ने महत्वपूर्ण क्रिटिकल एवं उभरती हुई तकनीकों के मोर्चे पर भारत के साथ सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई है। इसके साथ ही दोनों देश रक्षा सहयोग में साझा विकास एवं साझा उत्पादन की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। इसकी पुष्टि ऑस्टिन के दौरे से भी हुई है, जिस दौरान भविष्य में रक्षा उत्पादन की अत्याधुनिक तकनीक के शीघ्र हस्तांतरण के साथ ही सुरक्षा बलों की आवश्यकता के अनुसार हथियारों के निर्माण की योजना को अंतिम रूप दिया गया। माना जा रहा है कि इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे पर युद्धक विमानों में उपयोग होने वाले इंजनों के भारत में निर्माण के लिए अमेरिका कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक और देसी दिग्गज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच अनुबंध को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। ऑस्टिन का यह बयान भारत के साथ रक्षा सहयोग में कई चुनौतियां हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अवसर हैं और भी काफी कुछ कहता है। लेखक ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन के अध्ययन और विदेश नीति प्रभाग के उपाध्यक्ष हैं, इनका नाम है हर्ष भी पंत। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया। इसमें जो छोटे छोटे आप देखते हैं कि संगठनों की बात होती है ना, उनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। उनसे आप देखते हैं कि हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सेकुलरिज्म IUML को मुस्लिम लीग से अलग बताना वैसा ही है जैसा यह कहना कि आज के कांग्रेस का गांधी नेहरू की कांग्रेस से कोई संबंध है। चलिए आप देखते हैं कि सब अभी राहुल गांधी जो कह रहे हैं अमेरिका में, उन्हीं को लेकर सब लिखा जा रहा है। पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। पेड़ा शक्ति की सामर्थ्य अद्भुत होती है, इसके बल पर व्यक्ति स्वयं में अभूतपूर्व निखार ला सकता है। ये भी अच्छा कॉलम लिखा जाता है, दिलचस्पी हो तो पढ़ लिया करिएगा और नहीं है तो छोड़ सकते हैं। संकट में पर्यावरण, बिगड़ते पर्यावरण को संभालना कितनी बड़ी चुनौती है, इसका पता विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जारी एक वीडियो संदेश से चलता है। इस संदेश के जरिए उन्होंने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण के मामले में विकसित देशों का रवैया जिस तरह समस्या बढ़ाने वाला है, यह अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने यह कहने में संकोच नहीं किया कि पर्यावरण के मामले में कुछ विकसित देश आज भी गलत नीतियों पर चल रहे हैं। और ये आप देखिए, पर्यावरण अगर नुकसान होता है ना तो पूरी दुनिया इससे प्रभावित होती है, चाहे वो गरीब देश हो या अमीर देश हो। और आप देखते हैं कि वास्तव में इससे भी खराब बात यह है कि वे अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए तैयार नहीं है। इसका एक उदाहरण अमेरिकन नेता निकी हेली का यह निष्कर्ष कि चीन के साथ भारत सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले देशों में शामिल है। उन्होंने केवल गलत बयानी ही नहीं की, बल्कि बड़ी सफाई से प्रदूषण फैलाने के मामले में अमेरिका और यूरोप की भूमिका की अनदेखी भी कर दी है। यानी कि आप देखिए वही है कि भगत सिंह चाहिए लेकिन अपने घर में नहीं चाहिए, पड़ोसी के घर में चाहिए। यानी कि पर्यावरण को सही करना है, हम नहीं करेंगे, दूसरा करे उसके लिए।
न्याय की शक्ति, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के बहुचर्चित अवधेश हत्याकांड में आप देखते हैं लगभग 32 साल की न्यायिक कार्रवाई के बाद माफिया मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा हुई है। और आप सभी जानते हैं कि एक बाहुबली है, जेल में बैठकर चुनाव जीत जाता था, आपको भी मालूम है। प्लास्टिक के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय संधि। और पेरिस में बीते 2 जून को आयोजित संयुक्त राष्ट्र वार्ता में 175 देशों ने नवंबर 2023 तक दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक संधि का पहला मसौदा तैयार करने और 2024 के अंत तक इसे अमली जामा पहनाने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। और याद रहे 2022 के 2 मार्च की नैरोबी में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक समझौते के प्रस्ताव का समर्थन किया गया था। और समृद्ध देशों की प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक लगाने की कानूनी बाध्यता और पृथ्वी को प्लास्टिक कचरे के ढेर से महफूज रखने की दृष्टि से इसे प्रस्तावित संधि को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्लास्टिक प्रदूषण का तेजी से बढ़ता स्तर एक गंभीर वैश्विक आपदा है और यह सतत विकास के सभी आयामों जैसे पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुअल मैक्रों ने प्लास्टिक प्रदूषण को टाइम बम कहकर संबोधित किया। प्लास्टिक एक ऐसा प्रदूषक है जो स्थल के साथ साथ जलमंडल और वायुमंडल को भी जहरीला बना देता है। जैवमंडल के सभी जीवधारी किसी न किसी रूप से प्लास्टिक प्रदूषण का दंश झेलने को अभिशप्त हैं। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का अनुमान है कि 2040 तक जलीय पारितंत्र में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक के कचरे की मात्रा प्रतिवर्ष लगभग 23 से 37 मिलियन टन तक पहुंच सकती है। यह चिंताजनक भी है कि आज की दुनिया सालाना 4 अरब टन प्लास्टिक कचरे पैदा कर रही है। इसमें से 1/3 प्लास्टिक एकल उपयोग वाली होती है। और बढ़ती प्लास्टिक प्रदूषण मानव सभ्यता के अंत का अध्याय भी लिख रही है। और एकल यूज की बात करें तो एक बार यूज होता है ना, फिर फेंक देते हैं आप लोग, उसी की बात होती है। प्लास्टिक के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि यह ना तो सड़ता है ना ही गलता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की माने तो 1950 से 2017 तक के बीच उत्पादित 9 अरब टन प्लास्टिक में से केवल 7 अरब टन प्लास्टिक कचरे के रूप में परिवर्तित हुआ है। और यूएस पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार अमेरिका में उत्पादित उपयोग में लाया गया प्लास्टिक का हर एक टुकड़ा आज तक पर्यावरण में मौजूद है। विडंबना है कि प्लास्टिक के उपभोग के प्रति मानव समाज जितना सक्रिय है उसके समुचित निपटान की दिशा में उतना ही रूढ़ नजर आता है। प्लास्टिक के खात्मे के लिए व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत है। एक जागरूक उपभोक्ता के तौर पर हम खरीदारी के लिए कपड़े का थैला ले जाने, प्लास्टिक की थैलियां कम से कम लाने, कम पैकेजिंग वाले सामानों को खरीदने की पर और जोर और प्लास्टिक के विकल्पों को प्राथमिकता देकर प्लास्टिक प्रदूषण के विरुद्ध अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि नीचे के लोगों से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं, जो चैन है ऊपर से जहां से प्लास्टिक एकल प्लास्टिक के जो भी सामान बन रहे हैं वहां प्रतिबंध लगाइएगा। अब आप देखिए बाजार में बिकेंगी तो हम आप सभी जानते हैं कि इतना मुझे नहीं लगता है कि समझदार हैं कि हम मना कर देंगे कि भाई इसमें मत दीजिए, हमें थैला हम लेके आ रहे हैं। आप देखते हैं कि आसानी होती है कि दे दीजिए जिसमें देना है आपको। ये आप देखिए छोटी छोटे कॉलम लिखे जाते हैं, देख सकते हैं नबी। दुर्लभ खनिजों का भंडार ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरे की बात हो रही है। आज जब विश्व शून्य कार्बन उत्सर्जन को लेकर तेजी से कदम बढ़ा रहा है, ऐसे समय में टिकाऊ विकास का लक्ष्य ऊर्जा खनिज की उपलब्धता से ही पूरा होगा। और हाल ही में इस दिशा में भारत ने ठोस पहल की है। पुरानी लिथियम आयन बैटरी की रिसाइकलिंग की एक स्वदेशी तकनीक विकसित की। इससे पुरानी लिथियम आयन बैटरियों से 95% लिथियम, कोबाल्ट, मैग्नीज और निकल हासिल किया जा सकता है। जो आप देखते हैं कि पुराने कंप्यूटर हों, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आप खराब हो जाते हैं फेंक देते हैं, उसी को ई कचरा कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं? ई कचरा कहते हैं। अति का निषेध जरूरी है। ये आप देखिए खरी तंज कसा जाता है एक तरह से। मंत्रिमंडल विस्तार, 4 सीटों के 37 दावेदार। ये उत्तराखंड की बात हो रही है, देख लीजिए। वादे ईमान अरमान ना जाने क्या क्या ध्वस्त हुए। अभी बिहार में आप देखते हैं कि जो भरभरा के आपका जो पुल गिर गया है, 1700 करोड़ रुपए का था, 3 सेकंड में आप देखते हैं ढर गया। तो जरूर आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार रहा होगा। और आप खुद सोच के देखिए, ये सोचने वाली बातें हैं कि आप आज भी राजा महाराजाओं के ज़माने के पुल खड़े हुए हैं और उन पर हम लोग आवाजाही भी कर रहे हैं, वाहन भी निकल रहे हैं। आजकल तो आप देखते हैं कि बन भी पूरा नहीं पा रहा है और ध्वस्त हो जा रहा है। ट्रेड से ने दूर किया एमएसएमई के भुगतान का संकट। और यानी कि आप देखते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम की बात हो रही। इस प्लेटफॉर्म पर बिक्री बिल अपलोड करके बैंक या वित्तीय संस्थाओं से पैसा ले सकते हैं छोटे कारोबारी। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू हो चुकी है और इसमें आप देखते हैं कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। और आपको मालूम होगा
कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 6 सदस्य होते हैं इसमें एमपीसी में, ये मैंने बता दिया। 3 किसके होते हैं, 3 किसके होते हैं, आप लोग जरूर बताइए। गो फर्स्ट ने अब 9 जून तक सभी उड़ानें रद्द की हैं। एक विमान कंपनी है, दिवालिया होने के कगार पर है। 2030 तक 5 नई एसयूची लॉन्च करेगी होंडा। ज्वेलरी कारोबार में कदम रखेगा आदित्य बिरला समूह। दिसंबर तक 68,500 के स्तर पर पहुंच सकता है सेंसेक्स। मानसून में नहीं होगी कोयले की दिक्कत। और 2030 तक 6 गुना बढ़ेगी भारत की डिजिटल इकोनॉमी। अब किसी भी मात्रा में तूर, उड़द और मसूर बेच सकेंगे किसान हमारे। वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2.1% रहेगी। ये कौन कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है। वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, ये भी आप जानते हैं। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, हेडक्वार्टर। हिंद प्रशांत क्षेत्र में संपूर्ण सुरक्षा प्रदाता की भूमिका ये आप देखिए रहेगी। राष्ट्रपति मुर्मू को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। हमारे भारत की जो राष्ट्रपति साहिबा हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्हें सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। और आप देखते हैं कि और सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित की गई। इसका नाम जरूर आप लोग याद रखिएगा। बाकी आप देखते हैं पाकिस्तान में भी उठापटक खूब चल रही है। ईरान ने आप देखिए किया हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा। ईरान कोर्ट में पेशी हुई प्रिंस हैरी, फोन हैकिंग मामले में दी गवाही है। 100 साल के इतिहास में पहली बार ब्रिटिश शाही परिवार का कोई सदस्य कोर्ट में हाजिर हुआ है। ये भारत ब्रिटेन के वकीलों के बीच आदान प्रदान कार्यक्रम शुरू हो चुका है। बलिदानी सैनिकों के सम्मान में 21 तोपों की सलामी। सियोल में आप देखें मंगलवार को दक्षिण कोरिया में स्मारक दिवस पर आप देखेंगे। नेशनल मिलिट्री में देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई है। ये 1950 से 1953 के कोरियाई युद्ध के दौरान देश की सेवा करते हुए और अन्य अभियानों के दौरान बलिदान हुए सैनिकों के सम्मान में। ये देख लीजिए खेल का क्षेत्र है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में क्रिकेट सबसे ज़्यादा ही पसंद किया जाता है या नहीं। जोकोविक 12वीं बार सेमीफाइनल पहुंचे। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक ने करेन खाचनोव को हराकर फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पीजीए टूर का सऊदी समर्थित LIV गोल्फ के साथ विलय किया गया है। दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर बने बेंजेमा, देखिए फ्रांस के स्ट्राइकर हैं। और गत वर्ष के बैलन डिओ विजेता करीम बेंजेमा दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉल बन गए हैं। बढ़ती उम्र में खान पान व सेहत का ध्यान रखें। और मैं तो कहता हूं कि हमेशा रखें आप लोग, और स्वस्थ रहें। और फास्ट फूड आज इनसे दूरी ही बनाए रखिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कम उम्र में ही हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है। तो जरूर आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। ये मिलावटी दूध बेचने पर 1 साल की सजा स्थगित कराने पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप देखते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। कर्नल प्रियंका सिंह ने संभाली कमान। भारतीय सेना में कर्नल प्रियंका सिंह ने उत्तरी कमान थिएटर में फ्रंट लाइन डिवीजन आर्मी सर्विस कॉर्प्स बटालियन में कमान संभाली है। अब आप देख लीजिए महिलाएं कौन कहता है पीछे छूटी हुई है। ये आप देखिए उन लोगों के मुंह पर तमाचा कह लीजिए आप लोग। ये भी पढ़ लिया करिएगा, यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ पॉइंट मिल जाते हैं। इंग्लैंड में हुआ पहला क्रिकेट विश्व कप। भारत समेत 8 टीमें थी मैदान में। 1975 में आज ही के दिन इंग्लैंड में पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हुआ था। 21 जुलाई तक चली इस प्रतियोगिता में भारत समेत 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर वेस्टइंडीज पहला क्रिकेट विश्व चैंपियन बना था। आज यह दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक बन गया है। इलेक्ट्रिक ब्लॉक रेड
रेल रोड सिग्नल सिस्टम के लिए पहला पेटेंट जारी हुआ था 1870 में। आज ही के दिन अमेरिका के थॉमस एल एस हॉल ने पहले ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक ब्लाड रेल रोड सिग्नल सिस्टम के लिए पेटेंट मिला था। इस सिस्टम में ट्रैक को ब्लॉक में बांटकर सिग्नल सिस्टम बनाया जाता है। इसमें दोनों ट्रेनों को कम लागत में सुरक्षित तरीके से सही ट्रैक पर चलाने में सहायता मिली। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे महेश भूपति। टेनिस सुपरस्टार महेश भूपति का जन्म 1974 में आज ही चेन्नई में हुआ था। कम उम्र में ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। 1994-95 में राष्ट्रीय चैंपियन बन गए। 1997 में जापान की रिका हिराकी के साथ फ्रेंच ओपन मिक्स्ड डबल्स का ताज अपने नाम किया। ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। 1999 में लिएंडर पेस के साथ फ्रेंच ओपन और विंबलडन सहित 3 डबल्स खिताब जीते। 1995 से 2011 तक भारतीय डेविस कप टीम के सदस्य रहे। 2001 में पद्मश्री से सम्मानित हुए। 2016 में इन्होंने संन्यास ले लिया था। अब मुस्कुराने का भी प्रशिक्षण देने की बात हो रही है। चलिए भैया, 5 दुर्लभ और असामान्य मानसिक, ये आप देखते हैं कि सिंड्रोम जिनमें लोग मानते हैं कि मैं मर चुके हैं। ये आप देखिए ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ज़्यादातर लोग इसकी जो फिनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी मनोरोग विकारों से परिचित हैं, लेकिन कुछ स्थितियां इतनी दुर्लभ हैं कि कई मनोचिकित्सक को अपने पेशेवर जीवन में भी एक मामला नहीं मिला। फ्रेगोली सिंड्रोम, इसमें शख्स मानता है कि वह अलग अलग लोग वास्तव में एक ही है। कार्टर सिंड्रोम, इस सिंड्रोम से पीड़ित लोगों को लगता है कि वे मर चुके हैं। एलियन हैंड सिंड्रोम, व्यक्ति को अपना हाथ मन प्रतीत होता है। एक वाम सिंड्रोम, पीड़ितों को लगता है कि उनकी त्वचा के कीड़े रेंग रहे हैं। एलिस इन वंडर लैंड सिंड्रोम, इसमें व्यक्ति के शरीर की छवि दिखाई देने, सुनने, छूने और स्थान समय की भावना विकृत हो जाती है। वस्तुओं को वास्तव में उतनी तुलना में छोटा या बड़ा होने की अनुभव करते हैं। नैनो बायो सेंसर से तत्काल होगी HIV की पहचान। भारतीय व अमेरिकी विज्ञानियों की टीम का संयुक्त शोध, सेंसर को मिला पेटेंट। ये आप लोगों से पूछता हूँ कि एड्स के बाद एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, इसके बारे में आप लोग, HIV वायरस के कारण होता है ना, तो उसी की बात हो रही है। सब्जियों के कटिंग बोर्ड में माइक्रो पार्टिकल्स, चाकू से काटे जाने पर नैनो और सूक्ष्म आकार के फ्लेक्स कटी हुई सब्जी, फल या मांस से चिपक जाते हैं। अमेरिकी केमिकल सोसाइटी द्वारा पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी पत्रिका में प्रकाशित हुआ शोध। इस तरह के खूब होते रहते हैं ना अनुसंधान। स्पाइडरमैन की पोशाक में 685 लोगों ने बनाया रिकॉर्ड। एक कुआलालंपुर मलेशिया के एक मॉल में स्पाइडरमैन की पोशाक में पहुंचे 685 लोग। और आप देखते हैं कि अपना नाम दर्ज कराने के लिए किसी भी तरह की बातें होती रहती हैं। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना है तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जरूर बता सकते हैं। और 1-2 दिन की व्यस्तता के कारण अगर कोई भी शेड्यूल में कहीं परेशानी हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। थोड़ा व्यस्तता थी काफ़ी ज़्यादा ही, तो लेकिन क्लासें कोशिश की हैं कि आपको मिलती रही हो और कहीं कोई छूटा ना हो, क्योंकि न्यूज़पेपर मुझे लगता है कि छोड़ना एक बड़ी मुश्किल बड़ी बात होती है। फिर आप देखते हैं एक दिन आपने छोड़ दिया तो पूरा फ्लो आपका टूट जाता है। तो न्यूज़पेपर तो हर हाल में आपको डेली कवर करना है, ठीक है। और आप लोग थोड़ा लेट हो जाया करें कभी, अगर कभी कभार की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप लोग उसके लिए माफ़ी दे दिया करिएगा। और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जब भी आपका ये लेक्चर अपलोड हुआ करेगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगा।